खबर की ओर वहीं केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग हुई। वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो पहली बार होगा कि गांधी परिवार के सभी सदस्य यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका संसद के सदस्य होंगे। बीजेपी ने प्रियंका के सामने नव्या हरिदास को टिकट दिया है। वहीं लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ ने सत्यन मोकेरी को चुनावी मैदान में उतारा है। और इस खबर पर सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। सिद्धार्थ, बताइए आज जो वोटिंग हुई है उसमें क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है? किस तरह का प्रदर्शन करती हुई दिखी है? मतलब मतदान में किस तरह का प्रदर्शन होता हुआ दिखा है? किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है आपको? जनरली वायनाड एक कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड है, उसमें कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि आप पहले दो इलेक्शंस देख सकते हैं। राहुल गांधी के मार्जिन जो है रिकॉर्ड मार्जिन था, करीब 3.5 लाख और 4.5 लाख के बीच में था दोनों इलेक्शंस में राहुल गांधी का मार्जिन। और डेमोग्राफिकली भी वायनाड बहुत फेवरेबल एक ग्राउंड है कांग्रेस के लिए। और इस बार भी जो दोनों ने कैंपेन किया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमने वहाँ के लोकल से बात की है, वहाँ के लीडर से बात की है, हमें ये पता लगता है कि क्लियरली ये प्रियंका गांधी के लिए बहुत सारा एडवांटेज है, क्योंकि उधर जो दो कैंडिडेट है, सत्यन मुकेरी और जो एनडीए के कैंडिडेट है, वो दोनों पॉपुलर कैंडिडेट है। बट ये प्रॉब्लम है कि प्रियंका गांधी के स्टेचर को मैच करना उनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नेशनल लेवल लीडर केरला में आके एक नेशनल फेस वहां डेब्यू करना केरला के लोगों के लिए भी बहुत एक प्रेस्टिजियस बात है। अभी तक केरला के जो सेलिब्रिटी एमपीज में एक ही रहे हैं, शशि थरूर। इसके अलावा जो नेशनल स्टेचर वाले एमपीज केरला में नहीं रहे हैं। और रिसेंट ईयर्स में ऐसा अब एक पैटर्न रहा है कि राहुल गांधी के आने के बाद केरला पॉलिटिक्स को ढेर सारा इंपॉर्टेंस मिल गया है और केरला को एक नेशनल वॉइस और बड़ा मिल गया है। तो इसके कारण प्रियंका गांधी टाइप के पॉलिटिशियंस को केरला की जनता चाहते हैं, ताकि केरला को एक बहुत स्ट्रांग वॉइस मिले पार्लियामेंट में। ऑफ कोर्स केरला में ऐसे पॉलिटिकल डायनामिक ऐसे भी है कि जनरली वहाँ एक दो पॉलिटिकल पार्टीज ही है, लेफ्ट फ्रंट दैट इज जो रूलिंग पार्टी है सीपीआईएम की, जो रूलिंग पार्टी है स्टेट में, और ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी। पर इस बार आप देखो इलेक्शन में क्या हुआ है। इस बार लोकसभा इलेक्शन में भी यूडीएफ ने स्वीप किया, दैट इज कांग्रेस लेड फ्रंट ने स्वीप किया। और इसका ऐसा एक फैक्टर है कि जब राहुल गांधी टाइप के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स वहां से कंटेस्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और राहुल गांधी टाइप के इंडिविजुअल्स वहां कंटेस्ट करने से क्या होता है, ऐसा एक केरला में भी एक फील आ जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो कांग्रेस का चांसेस और बूस्ट हो जाएगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जैसे राहुल गांधी टाइप के जो सीनियर लीडर्स है वहां से कंटेस्ट करेंगे तो केरला का बेनिफिट और ज्यादा रहेगा। तो ऐसा एक माइंडसेट ज्यादा बना है, और इसके कारण लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में केरला में यूडीएफ का स्वीप रहा है। और रूलिंग पार्टी, वहां के जो स्टेट के रूलिंग पार्टी एलडीएफ है, उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है लोकसभा इलेक्शंस में, क्योंकि उधर जैसे राहुल गांधी कंटेस्ट करते हैं उसका एक फील ही अलग है। तो इसी का रिपीट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रियंका गांधी के परफॉर्मेंस में भी। और ये भी कहा जा रहा है वायनाड में कि प्रियंका गांधी एक्चुअली वहाँ के लेडीज के कनेक्ट और वैसे ढेर सारे फैक्टर्स के कारण राहुल गांधी के जो विक्ट्री मार्जिन है उनको भी एक्सीड कर सकती है। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का होल्ड है। और दूसरी चीज की केंद्रीय एक तरह से नेता है, केंद्रीय चेहरा है, बड़ा चेहरा है, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सिद्धार्थ, हमारे साथ जुड़ने के लिए।